कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर अंतिम सत्य क्या है? क्या ये कोई भगवान है, कोई आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति, या कोई ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता? हम इस सवाल को टालते रहते हैं क्योंकि हम रोजमर्रा की उलझनों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं, इन बातों का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? सत्य की खोज तो संतों और योगियों का काम है, हमारा नहीं। लेकिन अगर यही सवाल आपके मन में एक बार भी गहराई से उठा हो, तो समझ लीजिए आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एक सवाल अगर पूरी ईमानदारी से पूछा जाए तो वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम यही सवाल पूछेंगे, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी डर के। हम सब किसी न किसी रूप में सत्य की तलाश में हैं। कोई कहता है मुझे भगवान को पाना है, कोई कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, कोई कहता है मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, और कोई चुपचाप भीतर ही भीतर पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन कुछ पाने की लालसा में है, तब तक वो सत्य को नहीं देख सकता। क्योंकि जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि सत्य कैसा होगा। हम अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपने डर के आधार पर एक छवि बना लेते हैं और फिर उसी छवि को ढूंढते हैं। लेकिन ये ढूंढना एक छलावा है, एक भ्रम। सत्य को खोजा नहीं जाता, उसे सिर्फ तब देखा जा सकता है जब खोज करने वाला पूरी तरह शांत हो जाए। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं गहराई से सोचूं, तर्क करूं, लॉजिक लगाऊं, तो मैं सत्य को पा सकता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, विचार सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि विचार स्वयं ही सीमित है। सोच कहां से आती है? हमारे अनुभव से, हमारी स्मृति से, हमारी परवरिश, संस्कृति और अतीत से। सोच का आधार ही पुराना है, वो कभी नया नहीं हो सकता। और जो पुराना है वो उस चीज को नहीं छू सकता जो समय से परे है, जो अनंत है, जो हर परिभाषा से बड़ा है। इसलिए अगर आप सोच के जरिए सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक कल्पना पकड़ते हैं, सत्य नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं किसी गुरु का अनुसरण करूं, अगर मैं गीता, कुरान, बाइबल को गहराई से पढ़ूं, अगर मैं पूजा पाठ, ध्यान और मंत्र जाप करूं, तो मुझे सत्य मिल जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी भी रास्ते से नहीं आता, क्योंकि सत्य तक कोई रास्ता होता ही नहीं। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। अगर कोई रास्ता है तो वो किसी और ने बनाया है, और अगर आप किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप उस इंसान की छाया के नीचे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे प्रेम को सीखा नहीं जा सकता, वैसे ही सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। इसलिए कोई गुरु, कोई किताब, कोई संस्था आपके लिए सत्य नहीं बन सकती। आपको खुद देखना होगा, खुद समझना होगा, खुद जानना होगा। अब सवाल उठता है, क्या सत्य कोई चीज है जिसे हम पकड़ सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं, हाँ, अब मुझे अंतिम सत्य मिल गया? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, सत्य कभी भी एक ठहराव नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे पाया जाए। वो एक जीवंत अनुभव है जो हर पल नया है। जैसे ही आप कहते हैं, मैंने सत्य को जान लिया, आपने उसे सीमित कर दिया, आपने उसे एक धारणा बना दिया। और जहां धारणा है वहां स्वतंत्रता नहीं। सत्य को ना पाया जाता है, ना जाना जाता है, उसे सिर्फ पूरी जागरूकता में जिया जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य को देखने के लिए मन को मौन, पूरी तरह सजग और मुक्त होना चाहिए। मौन का मतलब ये नहीं कि कोई शब्द ना हो, बल्कि वो मौन जो मन की हलचल से परे है। ना कोई इच्छा, ना कोई डर, ना किसी बात को पकड़ने की कोशिश, ना कुछ बनने की चाह। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है, तभी वो सत्य को देखने योग्य बनता है। और ये खालीपन,
किसी प्रयास से नहीं आता। वो तब आता है जब आप सब कुछ देख चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं और अब भीतर कोई खोज बाकी नहीं रहती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य ना भविष्य में है, ना अतीत में, वो सिर्फ इसी क्षण में है। लेकिन हम इस क्षण में होते कहाँ हैं? हम या तो बीते पलों के पछतावे में होते हैं या आने वाले समय की चिंता में। हमारा मन कभी इस पल में पूरी तरह टिकता ही नहीं। लेकिन यही एक पल जहां सब कुछ हो रहा है, जहां जीवन असली रूप में है, वही सत्य की झलक मिल सकती है। सत्य कोई दूर की चीज नहीं है, वो यही है, अभी है, अगर आप पूरी तरह से देखने के लिए तैयार हैं। तो जब आप पूछते हैं अंतिम सत्य क्या है, तो कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते। वो आपको देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो कहते हैं, जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच कोई अंतर ना रहे, वही सत्य है। ना कोई अनुभव करने वाला, ना कोई परिणाम, बस एक पूर्ण मौन में एक असीम गहराई, जहां आप और सत्य एक हो जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, अगर आप सिर्फ सुनना नहीं बल्कि देखना और जीना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सत्य को देखने की कला सीख रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे सवालों पर जिद्दू कृष्णमूर्ति की दृष्टि से फिर बात हो, तो जिद्दू दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करें। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि वो हमें खुद को देखने के लिए जगह देते हैं।